हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बद्री जय केदार। दोस्तों, आज मेरी जर्नी पुनः बैजरों से अपने गांव तिफना चमोली की ओर हो रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। अभी लगभग 9:30 बज चुका है, क्योंकि दक्ष स्कूल गया। दक्ष का कहना था कि मैं पहले पापा को छोड़ूंगा, फिर मम्मी मुझे छोड़ेगी और तभी आज का दिन स्टार्ट होगा। तो मैंने भी ऐसा ही सोचा, नहीं तो मुझे लगभग 7:30 बजे निकलना था, किंतु अगर दक्ष ने कह दिया तो मैं दक्ष की बात को नकार नहीं सकता हूँ। मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है। मैं दक्ष को छोड़ करके अपने घर चमोली जा रहा हूँ और मुझे लगता कि अब वहीं रहूँगा, क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रही, तो इस वजह से मैं थोड़ा अभी क्या कह सकता हूँ कि फ्री हूँ। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं बिज़ी हो जाऊँगा। तो मेरा मन नहीं लग रहा कि मैं बैजरों को छोड़ूँ, क्योंकि मेरा छोटा परिवार यहीं है और मेरे मम्मी पापा घर पे हैं, तो मुझे खुशी है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ भी रहूँगा। तो खैर, ये एक ज़िंदगी है और ज़िंदगी का हर पहलू इसी प्रकार का होता है। आप मेरे आँखों में देख रहे होंगे आँसू आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दक्ष और सुमन हैं। तो खैर, हमें कुछ प्रयत्न को तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जर्नी का अलग-अलग क्षेत्र आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, करवट बदल दिया है। मुझे लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन भी हो रहा है, बारिश भी होगी। और मैं अपने औली और मनाली की बात करूँ, वहाँ तो अवश्य बर्फ़बारी हो रही होगी। जितने भी मेरे दर्शक हैं, अदर स्टेट के भी लोग हैं, उत्तराखंड के भी मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, जो लोग औली, जोशीमठ, मल्लारी तमाम हिल स्टेशनों में घूमने के लिए आने के लिए इच्छुक हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे हिल स्टेशनों में बर्फ़बारी का आनंद ले सकते हैं। यही समय है। फिर ये मौका दोबारा आपको मार्च अप्रैल में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्नोफॉल आजकल ही होता है। तो दोस्तों, आप बने रहें, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी जर्नी के बारे में। आज मैं वाया भूंगीदार होते हुए, जगतपुरी होते हुए नागचोला खाल, जो कि 3 डिस्ट्रिक्टों का बॉर्डर है, 3 डिस्ट्रिक्टों का स्टेशन है, वो भी एक हिल स्टेशन है, तो उसको भी दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन है, 3 जिलों में बटा हुआ है। नागचोला खाल, प्रॉपर नागचोला खाल चमोली में पड़ता है। तो उसके बाद मैं आपको महलचोरी, गैरसैंण, जो हमारी राजधानी है, खैर अभी उस पे राजनीति चल रही है, तो कोई नहीं, आने वाला समय में देर होगा पर अंधेर नहीं होगा। तो आने वाला समय में अवश्य राजधानी उत्तराखंड की गैरसैंण में ही होगी। उसके बाद मैं आपको तमाम जो हमारे स्टेशन है, आदि बद्री हैं, आपका सिमली है, आपका कर्णप्रयाग है, उससे मैं रूबरू कराने का प्रयास करूँगा। आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। मैं अब जर्नी स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार। बस घर की ओर। ठीक है सर। ये मेरा बैजरों बाजार है। इस प्रकार से मैंने बैजरों को बाय बाय किया। बाय बाय बैजरों। इस प्रकार से मार्केट यहीं पे समाप्त होता है और मैंने बैजरों को बाय बाय कर दिया। यहाँ पे दरिया देवता का मंदिर है। जय हो दरिया देवता, मेरी सारी मनोकामना को पूर्ण करें। जय दरिया देवता।
ये सड़क आपको यहाँ पे दो दिखेगा, एक सीधा आगे सतपुली गुरुद्वार के लिए या देहरादून के लिए भी कह सकते हैं, और इस प्रकार से मैं यहाँ से बायां लेफ्ट हुआ और पुल से पार करने के बाद जस्ट दो सड़क आती हैं। दायां आपका रामनगर के लिए और बायां आपका चमोली, गैरसैंण, नापचुला खाल, भूंगीधार के लिए। जिस रूट या मार्ग का मैं प्रयोग कर रहा हूँ ये है मेरा चमोली के लिए, कहूँ मैं तो गैरसैंण के लिए, और काफ़ी बहुत बारीक सड़क है, डेंजर सड़क है, सिंगल रोड है। और मुझे लगता है कि ऊपर जा कर के कहीं कहीं बर्फ़ भी मुझे मिलने के आसार हैं, क्योंकि कल मौसम ख़राब था, कहीं बर्फ़बारी अवश्य हुई होगी। तो चलिए दोस्तों, आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। कभी सीला पखोरी तू कभी तेला काम दुख सुख जय डांड दुख सुख जय डांड सासू की डोरन मांझी घरनु मुकुवे जांदू मांझी कभी सीला पखोरी तो कभी तेला दाम। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट हम लोग चौखाल के नीचे हैं, और ये क्षेत्र में बहुत अधिक बांस होता है। बांस के पेड़ आप लोग देख रहे होंगे। बांस, बुरांस इस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। बुरांस, हाँ जी, बुरांस, वही बुरांस जो हमारा राज्य वृक्ष है, उसी में बुरांस की मैं बात कर रहा हूँ। जिस बुरांस से कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिस बुरांस से हम लोग अपने लिए एक एनर्जिक पावर का प्रयोग हम लोग करते हैं, उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है, उसके जूस को पीने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और हम लोग स्वस्थ होते हैं। उसी बुरांस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ ये क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में बांज और बुरांस के ही आपको पेड़ दिखने को मिले। इस क्षेत्र में लगभग गाड़ी की स्पीड हमें 60, हाँ अधिकतम 60-40 तक रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस रूट पर मात्र 40 किलोमीटर ही हमें स्पीड रखनी चाहिए, किंतु मेरा स्पीड अभी जो है 60 से 65-70 तक होगा, क्योंकि मुझे आदत सी पड़ गई और कम स्पीड में मैं चल नहीं सकता। ये मेरी थोड़ी अपनी कमजोरी है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस प्रकार के मार्ग से गुजरेंगे तो आप अपना स्पीड कम से कम जितना रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम 40-50 तक ही रखें प्लीज़। मैं गाड़ी से उतरकर मैंने गाड़ी में देखा कि बहुत सुंदर व्यू मुझे नीचे घाटी में दिख रहा है, तो मैंने प्रयास किया कि आपको भी सुंदर व्यू, सरायखेत जिसे कहते हैं, उसे दिखाने का मैंने प्रयास किया। लास्ट टाइम पर जब हम लोग पिकनिक मनाने गए थे तो इसी क्षेत्र में गए थे, तो आपको मैंने पूरा अपने पिकनिक वाला वीडियो में भी दिखाने का प्रयास किया। और ऊपर से बहुत सुंदर ये स्थान दिख रहा है, कितना रमणीय स्थान ये सुंदर से गांव, कितना सुंदर टीला पे बसा एक सुंदर सा गांव, जो कि एक प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर गांव मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस गांव में अमूमन
हमारे पूर्वजों के जो पठाल के मकान होते हैं, मिट्टी के जो मकान होते हैं, वही मकान मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक यहाँ पे बहुत कम जो हम लोगों के मॉडल के मकान हैं वो मुझे दिख रहे हैं। अमूमन ज़्यादातर पठाल के मकान हैं। और ये गांव है आपका मेलधार पौड़ी। इस क्षेत्र में नदी बहुत कम है, तो यहाँ के जो लोग हैं तो वो अपने मकानों में सीमेंट का प्रयोग करने के लिए इस प्रकार से चट्टान को तोड़ तोड़ करके बालू बनाते हैं और उसके उपरांत वो लैंटर या प्लास्टर करते हैं या इस प्रकार के मकान बनाते हैं। और दोस्तों आप बने रहें, आपको मैं आगे हर पल का खबर और दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। ये सुंदर सा नज़ारा आपके स्क्रीन पर। हेलो गाइस, मैं सफ़र कर रहा हूँ आज बैजरों से अपने गांव पेफना चमोली। और आज मैं खुद अकेला ड्राइव कर रहा हूँ और अकेला सफ़र कर रहा हूँ और अकेला ही मैं आज घर निकल रहा हूँ। और बड़ी बात है कि मैं आज जो गाड़ी चलाते चलाते अपने वीडियो का प्रसारण कर रहा हूँ, क्योंकि परसों श्रीनगर से मैंने मोबाइल स्टैंड लिया था। उसकी बदौलत से मैं अपना वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। संभव तो थोड़ा वीडियो हिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सड़क का अलाइनमेंट है वो सही नहीं है, इसलिए आपको स्क्रीन में थोड़ा वीडियो हिलती हुई दिख रही होगी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे आपको अपनी जर्नी भी दिखानी है। उत्तराखंड का जो हिल स्टेशन है, पर्वतीय स्टेशन है, जो इतनी सुंदर सी प्रकृति की जो वादियों में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, उसको भी दिखाना मेरा एक अब अपना कर्तव्य जैसा बन गया। तो दिखाना भी मेरा एक कर्तव्य भी है, और क्या कह सकता हूँ मैं इसके लिए। तो दोस्तों सॉरी, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे ड्राइव करते समय ज़्यादा फ़ोन पर कार्य भी नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपका प्यार स्नेह। जब मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है, स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे सच में। तो आप इसी प्रकार से मुझे अपना प्यार स्नेह देते रहें। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी जस्ट उपरो खाल। ये बोर्ड आप लोग देख रहे होंगे, संभव तो साफ नहीं आ रहा होगा क्योंकि धूप मेरी फ़ोन की तरफ आ रही है। तो यहाँ से मैं आपको अवगत करा दूँ कि नागचूला खाल जो कि चमोली में पड़ता है, चमोली का जो बॉर्डर है 36 किलोमीटर मुझे और अपना सफ़र तय करना है। जगतपुरी मात्र 13 किलोमीटर, और उसके बाद थलीसैंण आपका 53 किलोमीटर। कालिंका यदि आप लोग जाना चाहते हैं, जो कि कालिंका मंदिर बहुत प्रसिद्ध देवी और आराध्य देवी पौड़ी और गढ़वाल और कुमाऊं का है, तो यहाँ से मात्र 17 किलोमीटर आप कालिंका मंदिर तक पहुँचने में अपना सफ़र कर सकते हैं। और सरायखेत मात्र 7 किलोमीटर, और यहीं से आप दाएं नीचे की ओर निकलेंगे तो रामनगर 107 किलोमीटर। और जस्ट मैं पहुंच गया अभी आपका उपरो खाल नीचे के लिए, और मैं गया जगतपुरी इंचो। और आप नीचे देख रहे होंगे ये उपरो खाल है, छोटा सा कस्बा है। यहाँ सुंदर नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बांज के पेड़ों के बीच में ठीक ऊंची चोटी पर बर्फ़ चांदी की तरह चमकती है। ये सुंदर सा जो आप लोग सबसे टॉप पर देख रहे होंगे, हिमालय का छोटा सा एक व्यू दिख रहा है, ये वही हिमालय है
जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, जो कि हमारे चमोली नीति घाटी में अवस्थित है। देख लीजिए, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, या मैं कहूँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पानी की अपार संभावनाएं हैं। देख लीजिए कितना सुंदर, पहाड़ों के बीच, चट्टानों के बीच से पानी छल छल छलकती हुई, कितना सुंदर आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। शुद्ध जल, ये जो पानी है, ये पानी आपकी बिसलरी से सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी। फाइनल दोस्तों, मैं जगतपुरी पहुंच चुका हूं। जगतपुरी बहुत शुद्ध, जगतपुरी बहुत साफ एंड स्वच्छ एक छोटा सा मार्केट है। यहाँ से मैं दाएं तरफ कटूंगा और बाएं तरफ जो ये गाड़ी जा रही है, ये आपका पौड़ी के लिए निकलता है। मैं जब छोटा था उस समय मेरे मम्मी, दादी और गांव के सभी लोग कहते थे कि पौड़ी के लिए 100 बाटा। वास्तव में जब मैं पौड़ी आया तो वास्तव में देखा कि पौड़ी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसीलिए यहाँ से भी एक पौड़ी के लिए रास्ता। मैं पहुँच गया मूंगीधार, जो कि एक हिल स्टेशन है। यहाँ से भी बस डायरेक्ट हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लिए जाती हैं। ये वही स्थान है मूंगीधार, जिसे मैं कह रहा हूँ आपको मूंगीधार। यहाँ से लगभग हमारे चमोली का जो बॉर्डर है वो 15 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद हमारा चमोली स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग हैं पौड़ी में। दोस्तों फाइनल मैं नागचूला खाल पहुंच गया। यहाँ से आप राइट जाओगे तो शल्ट या अल्मोड़ा के लिए जाता है, और नीचे के साइड आपका अल्मोड़ा में, और जिस साइड में आया वो पौड़ी में, और जस्ट जहाँ मैं जा रहा हूँ वो चमोली में। और जो ये नागचूला का मेन मार्केट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो नागचूला। और ये मार्केट अब स्टार्ट हो चुकी हैं, और मार्केट जस्ट मैं पहुंच गया। खुद मैं ही कंफ्यूज है यहाँ पे कि कहाँ पे कौन सी ज़िले में ये परिवर्तन हुआ है। ये जस्ट नागचूला खाल का मार्केट है, और ये देख लीजिए कितना सुंदर गोल मार्केट। यहाँ पे ये नज़ारा आपको दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और अब मैं यहाँ पे चाय, थोड़ा नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँगा, क्योंकि टाइम भी 1 बज चुका है। और ये आपका नागचूला खाल, जी नागचूला खाल। ये देख रहे होंगे कि आप ऊपर बोर्ड पे थाना देघाट अल्मोड़ा का भी लगा है, और उधर देखेंगे कि आप चमोली है। जो सामने नेगी होटल है, उस वहाँ से जहाँ पे ये लड़कियाँ आ रही हैं वो चमोली में, और अब ये आपका अल्मोड़ा में इन्होंने कदम रख दिया है। देखो कितना फ़र्क है। जब तक ये अभी अब ये लोग अल्मोड़ा में है, मेरी गाड़ी खुद अल्मोड़ा में है, और जैसे ही मैं नेगी होटल को पार करूँगा वैसे ही मैं चमोली में प्रवेश कर दूँगा। आपको मैं दिखाऊँगा अभी, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं एक ऐसा स्थान पे जाने वाला हूँ जो स्थान बहुत ऐतिहासिक भी है, और आज के टाइम पे बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात भी है। मैं अभी जस्ट नागचूला खाल में हूँ, जहाँ पर मेरा गाड़ी
सीखने का मुझे मौका मिला जब मेरे मामा जी यहाँ पे थे नागचूला खाल में, तो उन्हीं की गाड़ी में मैं थोड़ा ड्राइविंग सीखा। वही नागचूला खाल में मैं हूँ अभी। जस्ट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये आपका अल्मोड़ा है, जो ये गोल मेन मार्केट है, ये आपका अल्मोड़ा दिख रहा होगा। और जस्ट मैं एक कदम पार जाऊँगा तो मुझे भी बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा। खैर मैं पहले भी इस प्रकार की जो ऐतिहासिक लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं इसमें, लाइन है, उससे मैं पहले भी रूबरू हुआ है। और ये देख लीजिए, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। पहले मेरे को दिख रहा होगा कि थाना देघाट अल्मोड़ा, लीजिए थोड़ा रंग, यहाँ पे चमोली, ये चमोली। मैं अभी जस्ट अल्मोड़ा में हूँ और एक कदम पार अब मैं चमोली में पहुँच गया हूँ। और ये देख रहे होंगे चमोली, क्योंकि मैं इस साइड से हूँ तो यहाँ पे चमोली गैरसैंण का जो क्षेत्र है वो समाप्त हो चुका है। और इस साइड से दिखाओ तो आपको चमोली प्रारंभ हो चुका है। तो ये जो मार्केट है ये हमारी चमोली वालों के हैं, ये चमोली का है, ये मकान चमोली के हैं। और जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है ये वाला दुकान, जस्ट एक दुकान ये है चमोली का नेगी जी का, और एक दुकान ये है आपका अल्मोड़ा वालों का। दोस्तों ये देख लीजिए कैसा ये बंटवारा यहाँ पे करवाया गया है, ये चमोली और अल्मोड़ा के बीच। और थोड़ा आगे जहाँ से मैं गुजरा, जिस बैंड से मैं आगे आया, वहाँ पर पौड़ी का बॉर्डर लगता है। 3 डिस्ट्रिक्ट में ये बटा हुआ है। और ये देख लीजिए आप, मेरी गाड़ी अल्मोड़ा में अभी, और मैं अभी अल्मोड़ा का चाय पी रहा हूँ। ये नागचूला खाल अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा, अच्छा अल्मोड़ा के, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भी आपके पड़ोसी चमोली का। अच्छा ठीक है। एक कदम पार चमोली, एक कदम इधर अल्मोड़ा। मैं यहाँ पे नागचूला में पहुँचा हूँ। नागचूला जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 जिलों में ये बटा हुआ है। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है कि 3 जिलों में बटा हुआ है। यहाँ पे मैं अभी चाय पीने के लिए आया तो हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी मुझे बताएंगे कि नागचूला किस किस प्रकार से बटा हुआ है। ताऊ जी आप बताइए कि जो आपका नागचूला है ये कितने जिलों में बटा हुआ है? 3 जिलों में, अल्मोड़ा जी, पौड़ी, चमोली। चमोली। तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है ना? आप भी शायद आप भी अल्मोड़ा के? जी अल्मोड़ा के। तो जो ये बंटवारा हुआ है क्या ये सही लग रहा आपको? मुझे तो थोड़ा गलत लग रहा। अगर इसको करना था तो 4-5 दुकान ही चमोली में है, बाकी तो अल्मोड़ा में ही है। तो चमोली के जो दुकान है, 2-3 दुकान, क्या वो चमोली के रहने वाले हैं या अल्मोड़ा के हैं? चमोली के। अच्छा, वो मूल रूप से भी चमोली के हैं। और जो इधर अल्मोड़ा क्षेत्र में तो अल्मोड़ा के ही हैं। कोई अल्मोड़ा के हैं, कोई काई के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसा आप लोगों का संस्कृति त्यौहार वगैरह है उनमें कोई डिफरेंट है? ना ना, सेम। शादी ब्याह में आप लोग आना जाना होता रहता होगा, मेल मिलाप ठीक ही होगा, ऐसा नहीं होता होगा कि तुम गढ़वाल के हम कुमाऊं के, है ना? फाइनली हम लोग क्या है, उत्तराखंडी है ना, यही संदेश हमारा। चलो ताऊ जी धन्यवाद आप। दोस्तों फाइनल अल्मोड़ा में चाय पी करके बस फर्स्ट गियर लगाया मैंने अल्मोड़ा में, और सेकंड गियर लगाऊंगा मैं चमोली में, अर्थात एकदम पास में है। यहाँ पहुँच गया मैं अपना चमोली में। देख लीजिए कितना फ़र्क है। ये मेरे चमोली हैं, ये सब चमोली की गाड़ी लगी हैं, UK 11, UK 11, UK 11। ये सामने देखे होंगे आप UK 11 A 9384। और हम लोग अब चमोली में पहुंच गए। बड़ा सुकून मिल रहा है मुझे, है ना? बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने ज़िले में प्रवेश करते हैं। खैर मेरा घर अभी यहाँ से भी बहुत दूर है, किंतु चमोली नाम सुनते ही मुझे बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। और अब मैं पहुंच गया अपना चमोली। एक बार फिर से आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने चमोली के चीड़ के जंगल, और ठीक नागचूला खाल के नीचे महलचौरी के बीच में हूँ। और सुंदर सा नज़ारा, हर भर पानी। दोस्तों मैं पहुंच गया महलचौरी के पास, और महलचौरी से लगभग 5 किलोमीटर के पश्चात पांडवा खाल पड़ता है।
और पांडवा खाल भी चमोली बाद अल्मोड़ा लग जाता है, जो कि कुमाऊं में आता है। तो दोस्तों मैं जल्दी आपको अपना जर्नी का हर क्षेत्र को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। और जल्दी महल चोरी को कवर करके मैं गैरसैंण पहुँचूँगा, जो कि उत्तराखंड। दोस्तों फाइनल मैं महल चोरी पहुँच गया हूँ, और ये देख रहे होंगे कि आप नागचूला खाल चौखुटिया के लिए गाड़ी यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ से राइट अगर मैं मुड़ जाऊँगा तो ये रामनगर नैनीताल के लिए, और लेफ़्ट मुड़ करके मैं गैरसैंण, चमोली, बद्रीनाथ, नंदप्रयाग। ये देख रहे होंगे केदारनाथ 184 किलोमीटर, ऋषिकेश 235 किलोमीटर, और यहाँ पे मुझे पुल मिलेगा। पुल की ओर मैं बढ़ूँगा तो मैं कर्णप्रयाग बद्रीनाथ की तरफ जाऊँगा, और अगर राइट को मैं गाड़ी घुमाऊँगा या मैं राइट की तरफ मैं जाऊँगा तो ये बछुआ बाण, तो ये महल चोरी का पुल है, बहुत पुराना पुल है, जो कि कर्णप्रयाग रामनगर नैनीताल NH को जोड़ता है। और काफ़ी यहाँ पे मार्केट बहुत कंजेस्टेड है। ये यहाँ पे महल चोरी का मार्केट आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ तक खा लेते हैं। चलो 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 कोई बात नहीं, आगे आओ आगे आओ और आगे आओ, इधर दिख रहा है कब आ जाते गाड़ी में? बस। मैडम देर तो नहीं हो रही ना? ना ना वही कर्णप्रयाग में रहता है ना आपका, गाड़ी की तो दिक्कत नहीं है। चलो आओ मैडम चाय। चलो मैडम चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा ना। मैडम वहाँ मिल नहीं रहा भयंकर, ऐसा भी नहीं कि और जाना हम परेशान करना कभी हम आप हाँ। वो थिंकिंग रहो ना कभी, हाँ सही बात है। क्यों हाँ हम आते हैं कि भाई सबको लेके चलो। सही बात है। कभी जाना छुट्टी वो करना होगा तो खट फेंक फोन कर सर मैं आज वहाँ जा रही थी कैसे होगा, वो चले जा मैडम कौन से वहाँ मैंने हाँ थोड़ा एप्लीकेशन में वो होना कभी हाँ, 55 भाई, को साल हाँ। जो हमारा गैरसैंण संवेदनशील जगह से ना हाँ संविधान। तब तो साला कभी वो कोई कोई दिक्कत नहीं। बाकी नहीं दिक्कत बाकी हाँ अब वो सीढ़ियों और ये हमारा ज़्यादा डंडा चलने लगा, हाँ सब्जी ये करो सब्जी का वो करो ले चक्कर मोड़ थोड़ा ना करो, गैरसैंण में कम पूछ लो। अच्छा अच्छा। छुट्टी भी नहीं मैडम मिले उतरे उन्होंने गाड़ी को दिया साइड है। सवारी उतरने ही उतर जा ली मैडम होना ना दूर मैडम मैडम जो राणा कर्णप्रयाग लेकिन जाना है ला 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 ये मैडम सब लागना पसंद क्योंकि इसे खट उतरने खट जाना मतलब किराया पहले मतलब फिक्स है। फिक्स है। गाड़ी बेटी चलूँ चाची। ना ना मुझे मैं यहाँ से आओ जी अच्छा अच्छा पूजा बजे ना गोल अच्छा अच्छा। गोल बाजार है ना स्याही वहाँ पर आनंद सिंह राणा हाँ 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 हाँ। तो नाम सी बेटी जी लूड़ी अच्छा भाई बेटी छोटी शादी नहीं बना था नहीं ना ना छोटी चाबी। छोटी छोटी ग्रेजुएशन हाँ
तो वो शे कबूल से ये हाँ सोनी मामा अल्लाह सॉरी सोनी काका अच्छा सोनी बाबा पुफू लौड़ गए मतलब अच्छा 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 बाबा मारकुल बाजार वाले हाँ हाँ।